एक अद्भुत चीज केवल भारतीय परंपरा में है। कुछ लोग हैं जो एक एक रास्ते को लेकर चलते। मैं ऐसा नहीं आया हूं यहां, हमारे जो बापूजी है संत आशाराम जी है, इन्होंने समग्र भारतीय परंपरा को लेकर ये चले। इन्होंने छोड़ा नहीं कोई टांग कोई हाथ, ठीक है ना, वो अंधे के समान कि हाथी कैसा है। इन्होंने उस समग्र ईश्वर को लेकर चले। ये न श्रुतम श्रुतम भवति अविज्ञातम ज्ञातम भवति एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। ये जो अद्भुत भारतीय अद्वैतवाद है, मैंने सुना था, जैसे अभी हमारे नारायण स्वामी जी कह रहे थे कि 3 डॉक्टर, पुराने डॉक्टर बैठे हुए थे, एक नया डॉक्टर आया, उन्होंने उस नए डॉक्टर को झाड़ दिया। कहते बाहर बरामदे में बैठ जा। कहते क्यों? कहते हम सारे हड्डियों के विशेषज्ञ हैं और पेशेंट जब आएगा तो तू एक्सरे निकालने के लिए कहेगा, हाथ लगाएगा, टेस्ट करेगा, हड्डी कहाँ की टूटी है, हम तो देख के बता देते हड्डी कहाँ की टूटी है, इसलिए तू बरामदे में बैठ, हम कमरे में बैठते। वो चेयर डाल के बरामदे में बैठ गया। उतने में दूर से एक मरीज आया था, ऐसी बरसात आ रही थी, पैर घसीटते हुए आ रहा था। तो उसने, जो नया डॉक्टर आया था, उसने पुराने तीनों डॉक्टर को कहा, कहते डॉक्टर साहब ये बताओ इसकी हड्डी कहाँ की टूटी है। एक ने गौर से देखा, कहते इसकी हड्डी की जो डिस्क है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, कमर की हड्डी में नुक्स है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं देखो कैसा झटके लगाता है, इसके घुटने की हड्डी में नुक्स है। तीसरे ने कहा नहीं इसके एडी की हड्डी बड़ी हुई है। उतने में मरीज आया, कहते भाई साहब आपकी हड्डी कहाँ की टूटी है बताइए। कहते क्यों, क्या बात है? कहते एक डॉक्टर कहता है एडी की, दूसरा कहता है घुटने की, तीसरा कहता है कमर की। उसको गुस्सा आया जो आया था। कहते हड्डियां टूटी इन डॉक्टरों की, इनके माँ बाप की, इनके रिश्तेदारों की, मेरी तो कहता चप्पल टूटी हुई है। अब आप बताइए इलाज करने वालों को बीमारी ही पता नहीं होती है और डॉक्टर बन जाते हैं। बापू एक समग्र डॉक्टर है, याद रखना, जो जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। जो स्वाभिमान की शिक्षा इन्होंने दी, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा भेड़ों की तरह जीने वालों जीवन जीने और श्वास लेने में बड़ा अंतर होता है। इनकी जो शिक्षा है, एक दिन भी जी मगर ताज बनकर जी, सरताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। ये बापू की शिक्षा है। नहीं वो जिंदगी जहां जिसको नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जहां जिसको नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है अच्छाई में, खुदी को छोड़कर जो मिल जाती है खुदाई में। ये बापू की शिक्षा रही और इसलिए मैं यहाँ संस्कार माँ के द्वारा मिलते। राम तीर्थ की बात कह रहा था कि उसने कहा संत बनाइए, राम तीर्थ ने कहा असंभव, इस लड़के को संत बनना है। राम तीर्थ ने कहा तो ये अमेरिका में जन्मा है, यहाँ इसको मरना होगा और भारत के किसी माँ के कोख से जन्म लेना होगा तो ये संत बन सकता है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध उदाहरण है छत्रपति शिवाजी का कि जब ज्योतिषों ने हाथ देखने के बाद कहा था कि लकीर नहीं है, ये चक्रपति नहीं बन सकता है, जीजा माँ ने कटियार से लकीर खींची और आशीर्वाद दिया। कहते कि शिवा मेरा आशीर्वाद है, एक माँ का आशीर्वाद है, माँ का एक तप का आशीर्वाद है, एक पतिव्रता का आशीर्वाद है। तू मरेगा लेकिन छत्र तेरे सर पर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती है। और यदि विश्वास ही करना है तो विश्वास इन हाथ के लकीरों पर मत कर। जिनको हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती है, याद रख। तकदीर यदि बनानी है मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तलवार दे दी हाथ में, भवानी की तलवार दे दी और कहते आज ही तोरनागढ़ को जीत ले, आज ही राजा बनाकर दिखा दे। इसको जो कह रहा था कि तू राजा नहीं बन सकता है, यहाँ एक माँ का आशीर्वाद है और गुरु का आशीर्वाद तो फिर समग्र होता है। जिसके प्रति गुरु का आशीर्वाद है उसके लिए कहना ही क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि है संत गुरु वो चीज है, हर जीव जो होता है प्यार करने को फिदा होता है, लेकिन प्यार करने का तरीका जुदा होता है। आदमी चाहे लाख संभले फिर भी फिसल जाता है, जो फिसले हुए को उठाता है वही सद्गुरु आशाराम कहलाता है।
गुरु उसका नाम है। आदमी यूं तो आदमी है सभी, लेकिन आदमी वो जो आदमी के काम आए, जिसके आने से चमन में रौनक हो और जिसके जाने से उसकी याद आए। अंत में मैं कहता हूं 10 मिनट का समय इन्होंने दिया था ना। हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, याद रखो इस बात को। न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर मानव में मनुष्यता के गुण खिलते हैं। जिनके आने से वसंत को भी रौनक आ जाए, वसंत को भी चैन आ जाए, वो फूल संत आशाराम बापू जैसे सदियों के बाद खिलते हैं, सदियों के बाद खिलते हैं। बोले